जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। महाविद्या जननी ज्योतिष के एस्ट्रो टॉक सीरीज में मैं किशोर नाथ आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं 8 नवंबर 2022 को जो चंद्र ग्रहण हो रहा है उसकी प्रेडिक्शन आज से 500 साल पहले कर दी गई थी। कैसे कर दी गई थी और क्या क्या उसका प्रूफ है, कैसे बुक में लिखा हुआ है, किस तरीके से महामहोपाध्याय हेमांगत ठाकुर ने जेल में रहते हुए 500 सालों की जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी की और उसका 8 नवंबर 2022 को किस तरीके से डेट मिलता है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। और देखते हैं कि किस तरीके से जो ज्योतिष है वो बिल्कुल फलित ज्योतिष, गणित ज्योतिष बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, किस तरीके से सारी बातें मिलती हैं। और आजकल तो ये होता है कि बड़े बड़े टेलीस्कोप, दूरबीन वगैरह से देख करके ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। 500 साल पहले केवल गणना के आधार पर किस तरीके से बहुत बड़े ज्योतिषी हेमांगत ठाकुर ने सारी भविष्यवाणी कर दी थी। तो आइए देखते हैं हेमांगत ठाकुर की भविष्यवाणी। नमस्कार मित्रों, ये पुस्तक है महामहोपाध्याय हेमांगत ठाकुर की ग्रहणमाला और इस पुस्तक को दिखाने का मकसद यह है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इन्होंने आज से लगभग 500 साल पहले 1576 ईस्वी में आने वाले 1200 साल का सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रेडिक्शन किया था। गणना करके इन्होंने बतला दिया था कि आने वाले समय में कब कब सूर्य ग्रहण होगा, कब कब चंद्र ग्रहण होगा। और ये सारा चीज़ इन्होंने अकबर की जेल में सज़ा काटते हुए लिखा था। हालांकि बाद में इनकी जो प्रेडिक्शन थी वो जब सच होती है तो अकबर इनको पुरस्कार भी देते हैं और ये फिर मिथिला में जा कर के फिर से ये राजा भी बनते हैं। हालांकि मिथिला के ही राजा थे, लगान नहीं दे पाने के कारण अकबर ने इनको गिरफ्तार किया था, लेकिन जब इनकी विद्वता से वो प्रभावित होकर उन्होंने उनका लगान भी माफ़ कर दिया था और राज्य भी दिया था। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से इस पुस्तक के अंदर सारी बातें लिखी हुई है। हालांकि ये पुस्तक जो है कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर से प्रकाशित है। आप देख सकते हैं पुस्तक का ऊपरी रूप। अब देखिए इसमें ये आमुखम लिखा हुआ है। इसके बाद महामहोपाध्याय हेमांगत ठाकुर की भूमिका में लिखी हुई है कि 1530 से लेकर के 1590 ईस्वी तक इनका जीवन रहा और इनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तरीके से दिल्ली के साम्राज्य राजा अकबर ने इनके साथ लगान के लिए इनको जेल में बंद कर दिया था और बाद में इनकी विद्वता से प्रभावित होकर के इनको रिहाई मिली थी और ये बहुत बड़े मिथिला के राजा हुए हैं। अब इसके अंदर आप देखिए इस ग्रहणमाला में लगभग 1542 साके से लेकर के और अंतिम में 2630 साके तक। साके का मतलब होता है उसमें 78 जोड़ना पड़ता है, तो 1542 साके में 78 जोड़ देंगे तो 1620 ईस्वी से लेकर के आगे तक आप देख सकते हैं। इसके अंदर कब कब सूर्य ग्रहण लगेगा और कब कब चंद्र ग्रहण लगेगा, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको बस केवल इतना बताने जा रहा हूँ कि 8 नवंबर को जो चंद्र ग्रहण जो लग रहा है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। 39 पेज पे देखिए आप, यहाँ पे आप देखें कि लिखा हुआ है 1944 द्युवृंत 207 पूर्णिमा 2651 भरणी 5046 व्यय 4255 मंगल 21 2022 ये मैंने लिखा हुआ है। यानी कि अगर साके 1944 में 78 जोड़ दें तो 2022 आता है, यानी कि 2022 में मंगल दिन, भरणी नक्षत्र, पूर्णिमा के दिन और 2022 में चंद्र ग्रहण लगेगा। ये इसके अंदर दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे आते हैं। देखिए ये इस साल का पंचांग है कि 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ पंचांग में, जो इस साल का ये पंचांग है। अब ये देखें, ये महीना है कार्तिक शुक्ल पक्ष 26 अक्टूबर से लेकर के 8 नवंबर तक। अब सभी लोग देखें, ये 8 नवंबर है, ये 8 कार्तिक पूर्णिमा और यहाँ इसके पीछे में देखिए ये क्या लिखा हुआ है, भरणी नक्षत्र, रात्रि 2:05 तक भरणी नक्षत्र है। और इधर आ जाए, ये क्या है, मंगल, और पूर्णिमा दिन के 4:04 तक है। अब ये आप देखें कि मंगल, भरणी और पूर्णिमा
और 2022। आप इस पुस्तक में देखें 2022 यानी कि साके 1944, पूर्णिमा, भरणी, मंगल, यानी कि ये सारा कैलकुलेशन महामहोपाध्याय हेमांगत ठाकुर ने हाथ से लिखित करके कैलकुलेशन करके आने वाले समय में कब कब ग्रहण लगेगा ये सारा कैलकुलेशन किया था। और इससे आप लोगों को लगना चाहिए कि ज्योतिष विद्या कितना बड़ा सागर है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। गणित ज्योतिष हो, फलित ज्योतिष हो, बिल्कुल ट्रूथ है। हाँ, बात यह है कि देखने वाले की बात होती है। तो ये जो पुस्तक है हेमांगत ठाकुर, ये हमारे मिथिला के राजा थे। इनके पिता का नाम था गोपाल ठाकुर और ये मिथिला के राजा थे। और चूँकि राजा थे और बहुत बड़े ज्योतिषी थे, तो ये केवल अपना ज्योतिषीय कार्य करते थे। उसी अध्ययन अध्यापन में रहते हुए अकबर को लगान नहीं दे पाए। अकबर को जब लगान नहीं दे पाए तो दिल्ली से और टूडरमल जो थे उनके राजस्व मंत्री, उन्होंने बतला दिया अकबर को कि भाई ऐसा है कि यहाँ से लगान नहीं आया है। तो वहाँ से सैनिक आते हैं, हेमांगत ठाकुर को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता है। और जेल में ये कोयला से दीवारों पे गणना करने लगते हैं। और जब अकबर को ये बात पता चलती है तो वो बतला देते हैं कि मैं कब कब ग्रहण लगेगा ये गणना कर रहा हूँ। अकबर पूछते हैं कि आगामी ग्रहण कब लगेगा, तो वो बतला देते हैं कि आगामी सूरज ग्रहण लगेगा, दिन में तारे नजर आएंगे। और इस तरीके से अकबर उनकी विद्वता से प्रभावित हो जाते हैं और उनको ससम्मान वापस मिथिला राज्य में भेज दिया जाता है। और वो ससम्मान मिथिला राज्य में आते हैं और अपना साम्राज्य संभालते हैं। इस तरीके से ये जो विद्वता की कहानी है, और सबसे बड़ी बात ज्योतिष का महात्म्य है, ये मैंने आप लोगों को बतलाया। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोगों को इनके बारे में पूरा डिटेल भी बतलाऊंगा। हालांकि एक डिटेल यूट्यूब वीडियो मैंने इनके ऊपर बना भी रखा है। और एक चीज़ और कि ग्रहण लगने वाला है तो ग्रहण में क्या करें और क्या ना करें। करने में ये आता है कि उसमें जहाँ तक हो सके उस समयावधि में पूजा पाठ किया जाता है। क्या ना करें, उस समय खाएं नहीं, पिए नहीं, और कोशिश करें कि खाने पीने से बचें। और खाने पीने के सामान में आप तुलसी पत्र को रख सकते हैं। और अगर कोई प्रसूतावस्था में है, प्रेग्नेंट है, तो उसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ता है ग्रहण के समय में। और भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों पर विशेष ध्यान ना दें। और इतना काफ़ी है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें नित्य नए नए वीडियो। बिल्कुल साइंटिफिक एस्ट्रो साइंस मेथड से जो भी कुछ निकल के आता है वो मैं आप लोगों को तक पहुंचाता हूं। तो निश्चित रूप से देखते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।